Hello students of 4th class, how are you? I hope all of you are good and safe at home. So this is your science class. So first of all everyone just open your book beta. Now we are going to read chapter 3 animals वर्ड. बेटा नेम से ही क्लियर है, हम एनिमल जानवरों की पूरी लाइफ, पूरे वर्ल्ड के बारे में कि जानवरों की दुनिया कैसी होती है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सरवाइव करते हैं, क्या खाते हैं, किस किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, किस बेसिस पे उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं, तो वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट मी फर्स्ट टेक अ पेन सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट वेयर आई एम reading. Okay, now let's start. First of all, come to here. You know that all living things grow, become old and die. आपको पता है हर लिविंग थिंग जो भी है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, वो ग्रो करता है, बढ़ता है, ओल्ड होता है, मतलब उसकी एज घटती जाती है, बूढ़ा बुजुर्ग होता जाता है वो, देन ही शी इट विल डाई, और वो लास्ट में उसकी डेथ हुई थी, उसकी लाइफ का एंड हो जाता है. What would have happened if all living things had died? अगर हर लिविंग थिंग्स, सारी लिविंग थिंग्स ख़त्म हो जाए, मर जाएं, तो इस दुनिया में क्या होगा? कुछ भी नहीं. अर्थ पे कुछ नहीं बचेगा. नो लिविंग थिंग मीन्स नथिंग ऑन द अर्थ. तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए नेचर ने क्या किया है? रिप्रोडक्शन सिस्टम बनाया है. ठीक है, क्या होता है, कोई भी प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, वो रिप्रोड्यूस करता है, मतलब अपने एक न्यू बेबी को बॉर्न करता है, जन्म देता है. Continue life on the new individuals are born all the time. The way through which new individuals are born is called reproduction. तो यहाँ समझ में आए रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन. जो तरीका जिससे कि एक नया बेबी बॉर्न होता है, न्यू इंडिविजुअल जन्म लेता है, मतलब उसी की एक और जीव पैदा होती है, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिप्रोडक्शन, देन व्हाट विल यू से? बोलेंगे सब बच्चे मेरे साथ अभी. ठीक है, आंसर देना बेटे, साथ साथ शांत नहीं रहना, मुझे यहाँ से आप लोग सब देख रहे हैं. ओके, द वे थ्रू विच न्यू इंडिविजुअल्स आर बॉर्न इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. फिर से बोलेंगे सब मेरे साथ. द वे थ्रू विच new individuals are born is called reproduction. Understood? इतना हुआ. Next, nature is given every living thing the power to reproduce its own kind. नेचर ने हर लिविंग थिंग को इतनी पावर, इतनी क्षमता दी है कि वो अपने ही जैसे एक और बेबी को प्रोड्यूस कर सकती है. आपको पता है ह्यूमन बीइंग में, हम लोगों में, इंसानों में जो लेडी होती है, जो मदर होती है, उसका बेबी भी उसी के जैसा होता है, मतलब लिविंग थिंग ही होती है वो भी. नेक्स्ट, और जैसे एनिमल्स होते हैं उनके बेबी भी जो बड़े होते हैं तो उनके जैसे ही दिखते हैं. जैसे ये फ्रॉग दिखाया है, फ्रॉग का बेबी कैसा होता है? टेडपोल. देखो बनी हुई फोटो. नेक्स्ट इज, आप इसको देख लीजिए, लाइन को, लाइन का बेबी, उसको क्या बोलते हैं? कब. देखो कितना क्यूट लग रहा है, कैसे बैठे अपनी मम्मा के ऊपर. नाउ अब बात आती है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस. ठीक है, कि एनिमल्स कैसे यंग वंस, कैसे बेबी को प्रोडक्शन देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. दो तरह का डिफरेंस होता है, बट दो टाइप से करते हैं प्रोडक्शन. एक तो कि एक एनिमल अपने ही जैसे बेबी को बर्थ देता है, और एक में होता है कि एनिमल्स एग ले करता है. तो रिप्रोडक्शन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है एनिमल्स की. एक में वो बेबी को बर्थ देता है, और दूसरा क्या है, एग ले करता है. 2 मेथड्स होंगे, तो हम इसी को आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे सब बच्चे. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. वो एनिमल्स जो कि यंग वंस, बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, बेबी पैदा होता है, बच्चा, एग नहीं होता जिनका. ठीक है, वो कौन से हम देखेंगे. देखो उसको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स. एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स. वो एनिमल्स जो कि बेबी को बर्थ देते हैं वो होते हैं मैमल्स. ठीक है, मैमल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स. सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हुआ एनिमल कौन सा है? मैमल. देयर बॉडीज आर कवर्ड विद हेयर. काउज, बफेलोज, कैट्स, डॉग्स, लायन, डियर, रैट्स, कैमल एंड ज़ीब्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स. सब बच्चे रीड करेंगे बहुत अच्छे से. ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ मैमल. यानी कि हम लोग भी क्या है? मैमल हैं. ह्यूमन बेबी रिमेन्स इन इट्स मदर्स बॉडी टिल इट फुली डेवलप्ड एंड बॉर्न.
ह्यूमन का जो बेबी होता है मदर के बॉडी के अंदर तब तक रहता है जब तक वो पूरी तरह से उसके बॉडी पार्ट सारे विकसित नहीं हो जाते, ग्रोथ नहीं ले लेते, पूरे अच्छे से बनता है, उसके नेल्स बनते हैं, लिप्स, आईज, नोज, आईलिड्स, ये आईब्रोज, हर चीज़ उसकी बहुत अच्छे से रेडी होती है, उसके बाद ही वो बाहर आता है। ठीक है, आगे देखेंगे सम यूजफुल मैमल्स। अब मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि देखो फर्स्ट पॉइंट इज बैट्स लुक लाइक बर्ड। बैट कैसा दिखता है? बर्ड की तरह, बट ये भी क्या है? मैमल की कैटेगरी में आता है। क्यों ऐसा है? वेट, लेट मी मेक इट, अब ठीक है। बैट्स क्यों मैमल की कैटेगरी में आता है बेटा? क्योंकि वो कहने को तो बर्ड है, लेकिन वो किसको बर्थ देता है? उसकी प्रोडक्शन होती है एक बेबी की। दे आर ऑल्सो मैमल्स, दे गिव बर्थ टू यंग बेबीज दैट फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। बैट इकलौता ऐसा मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है। अदरवाइज मैमल्स कैसे होते हैं? हम लोगों जैसे, या तो एनिमल्स के जैसे, जैसे काउ, डियर, हॉर्स, बुफेलो, डॉग, कैट, लायंस, डियर, ये सब। ठीक है, बट बैट कैसा है? वो फ्लाई कर सकता है और वो मैमल भी है। नेक्स्ट इज वेल्स। वेल, सील एंड डॉल्फिन, ये कैसी दिखती हैं? फिश, बट ये भी क्या करती हैं? बेबी को बर्थ देती हैं, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आई? मैमल की। नेक्स्ट इज डक बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पिनी एंटीटर ले एग्स। ये दो एनिमल्स हैं जो कि उसको देते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं, इसलिए ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? मैमल की। ओके, तो ये आपका हुआ। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पर। अभी हमने मैमल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं उन एनिमल्स के बारे में जो अंडा देते हैं, हु ले एग्स। लेकिन उससे पहले हम ये एग का डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिखाया है। जो मेन चीज़ है, सारे आपने इसके नेम नहीं याद करने हैं, मेन चीज़ें देखेंगे। देखो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। लेट मी टेक अ पेन अगेन, सॉरी इट टेक्स अ लिटिल टाइम। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सा पार्ट है, इसका येलो पार्ट, और इसको हम कहते हैं यॉक। इसको क्या कहते हैं बेटा? बोलेंगे सब मेरे साथ, यॉक। ठीक है। सेकेंड थिंग, अब वाइट लेयर में भी तीन आपको चीज़ें दिखेंगी। एक तो ये देखिए थोड़ा डार्क है, ये पूरा वाइट है, और ये अगेन डार्क है थोड़ा। तो ये जो डार्क पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? थिन एल्बुमेन, थिन एल्बुमेन। ठीक है। और जो ये लाइट पार्ट की एक लेयर जा रही है ऐसे इस पूरे में, देखिए देख रहे हैं, वो है थिक एल्बुमेन। ओके। और ये जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं? शेल। क्या बोलते हैं? शेल, आउटर लेयर को। अब उस शेल के अंदर जो एक लाइन जा रही है, देखो ये तो बाहर शेल हो गई, उसके अंदर एक लाइन जा रही है ना, ये देख रहे लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं? शेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो स्पेस है यहाँ पे खाली हवा भरी होती है, उसको कहते हैं एयर सेल। क्या कहते हैं? एयर सेल। तो इसमें हमने यही देखना था। अब हम वापस आ जाएंगे चैप्टर पे, आ जाएं वापस। इसमें हम देखेंगे बर्ड्स। बर्ड्स क्या पढ़ेंगे? बर्ड्स लेज एग, एन एग हैज़ अ थिन लेयर। बर्ड एक एग को बर्थ देती है। हमने जो डायग्राम में पढ़ा वही सब है इसमें, तो उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, उसको मैं दोबारा से रीड नहीं कर रही हूँ। हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ हैचिंग? हैचिंग देखेंगे, जो पूरा प्रोसेस होता है हीट मिलने से जो बेबी एग से बाहर आता है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हैचिंग। द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ द बेबी बर्ड फ्रॉम द एग इज कॉल्ड हैचिंग। नाउ फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में देखेंगे। देखो फ्रॉग की साइकिल दी हुई बेटा यहाँ पे। फ्रॉग पहले कैसा होता है, ये साइकिल देखेंगे जरा। सबसे पहले वो एग ले करता है, एग ले करने के बाद उसका जो बेबी आता है उसका नेम क्या होता है? टेडपोल। तो पिक्चर में दे रखा है, देख रहे हैं सब बच्चे, ये एग हैं, उसने बर्थ दिया एग को, एग ले करे, उसके बाद टेडपोल आया, टेडपोल से वो किस में कन्वर्ट हुआ? फ्रॉगलेट में। अब वो फाइनल फ्रॉग बन गया। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अब आगे देखिए इसमें
क्या लिखा है, फ्रॉग्स ले थाउजेंड्स ऑफ एग। अब ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट्स अच्छे अच्छे। फ्रॉग कितने एग देता है एक बार में, थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन क्लस्टर्स, मतलब झुंड में एक साथ। कॉल्ड स्पॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन बोलते हैं। देखो ये लिखा है स्पॉन, ठीक है। द यंग फ्रॉग्स दैट कम आउट ऑफ द एग आर कॉल्ड टेडपोल्स। जो एग में से पहली जो बेबी निकलता है उसको बोलते हैं टेडपोल। उसकी टेल होती है छोटी सी, जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी टेल छोटी हो जाती है। टेडपोल अंडरगोज सेवरल चेंजेस बिफोर इट बिकम एन एडल्ट। एडल्ट मीन्स पूरा फ्रॉग बनने से पहले उसे बहुत चेंजेस आते हैं। ऐसे पहले वो टेडपोल बना, उसके बाद वो फ्रॉगलेट बना, उसकी पूंछ जो टेल जो होती है थोड़ी कम होती है, उसके बाद उसकी टेल और छोटी होती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, तो वो पूरा फ्रॉग बनकर आता है। नो फिश ऑल्सो ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वाटर, आउट ऑफ दीज ओनली अ फ्यू हंड्रेड डेवलप इनटू बेबी फिश। थोड़े से ही बच पाते हैं जो कि फिश बनते हैं। ऐसा क्यों, सोचिए थोड़ा। फिश हजारों अंडे देती है लेकिन कुछ ही अंडे में से बच्चा निकलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि फिश में और दूसरी बिग फिश जो होती हैं वो उसके बेबी एग्स को उनको खा जाती है, दूसरे फिश खा जाते हैं उनको। देखो, सम एग्स गेट क्रश्ड, कुछ तो टूट जाते हैं, एंड सम आर ईटन अप बाय बिग फिश और अदर एनिमल्स। अ बेबी फिश इज कॉल्ड फ्राई, और छोटे बेबी फिश को क्या बोलते हैं, फ्राई। और चिकन के बेबी को चिक, ठीक है। फ्रॉग के बेबी को दो नेम है, एग में से क्या निकलता है, टेडपोल, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉगलेट में। अंडरस्टूड एवरीवन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इधर, पेन कहाँ चल जाता है हमारा। रेप्टाइल्स के बारे में देखिए। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, टर्टल्स एंड स्नेक्स आल्सो ले एग्स ऑन द ग्राउंड। ये किस पे अंडा देते हैं, ग्राउंड में, ठीक है। बट डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू मेक देम वार्म। अदरवाइज जैसे दूसरे एनिमल्स होते हैं अपने अंडों के ऊपर बैठते हैं, उनको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, इससे कि वो हैच होते हैं। लेकिन ये रेप्टाइल्स बताएं, लिजर्ड, टर्टल, स्नेक, अपने अंडों को सेक नहीं देते, गर्माहट नहीं देते, वो सूरज की गर्मी से बर्न होते हैं, वार्म्ड बाय द सन एंड हैच, ठीक है। Parents do not take care of young babies. They are brought up by the nature and grow up on their own. अपने आप ही बड़े होते हैं, पेरेंट्स उनका ध्यान नहीं रखते। Now इंसेक्ट्स के बारे में देखेंगे। इंसेक्ट्स आर कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर। 3 स्टेजेस होती हैं इनकी लाइफ की। देखो बटरफ्लाई की देखेंगे हम पहले। बटरफ्लाई की एग देती है, वो किस में कन्वर्ट होता है बेटे, लार्वा में। उसके बाद उसमें से क्या निकलता है, प्यूपा बनता है, और इसकी जो आप बाहर की लेयर दिख रही है ना ग्रीन कलर की, ये एकदम फट जाती है, टूट जाती है, और इसमें से एक फिर बटरफ्लाई निकल के बाहर आती है, ठीक है। द एग इज़ द फर्स्ट स्टेज। सबसे पहले इंसेक्ट्स क्या करते हैं, एग देते हैं, और उनका यंग बेबी बाहर आता है, उसको बोलते हैं निम्फ। क्या बोलते हैं, निम्फ। ये देखिए, इट इज़ द सेकेंड स्टेज। वो कौन सी स्टेज होती है, सेकेंड। द निम्फ शेड्स इट्स ओल्ड स्किन मैनी टाइम्स एज इट ग्रो। और उसकी निम्फ जो होती है, उसकी जो ओल्ड स्किन होती है ऊपर की, वो बहुत बार शेड करती है, छोड़ती है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन, और इस प्रोसीजर को, अपनी स्किन को छोड़ने को कहते हैं मोल्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा, मोल्टिंग। निम्फ किसको बोलते हैं, यंग बेबी जो एग में से निकला है। किसका बेबी, इंसेक्ट का, दैट इज निम्फ। और उसके बाद स्टेज आती है जिसमें कि वो अपनी स्किन छोड़ता है, पुरानी स्किन उतारता है, बहुत बार उतारता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। याद रखेंगे। अनदर माउथिंग अ निम्फ बिकम्स एन एडल्ट। और एक और नेक्स्ट स्टेज आता है जिसमें कि वो एडल्ट हो जाता है। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड हाउसफ्लाई हैव 4 स्टेजेस ड्यूरिंग द लाइफ स्केल, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इनकी स्टेज बता दी मैंने आपको, एग, लार्वा, देन प्यूपा, और उसके बाद वो हो जाते हैं एडल्ट, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है द एग इज द फर्स्ट स्टेज, यंग बटरफ्लाई दैट हैचेस फ्रॉम द एग इज कॉल्ड लार्वा। ये तो मैंने आपको बता दिया सारा, ठीक है। द लार्वा बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। ये होता है ना, इसका लार्वा स्टेज है उसकी बेटे, ठीक है। और उसके ऊपर जो वो एनिमल आ जाता है उसको बोलते हैं कैटरपिलर। इट इज द सेकेंड स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, सेकेंड स्टेज है। The caterpillar feeds continuously and grow very fast after covering around itself are called cocoon. इसके चारों तरफ क्या लग गया, ये इसको बोलते हैं cocoon. This is the
pupa, it is the third stage. After a few days, the pupa breaks the covering and comes out as an adult. इसके आप बाहर की कवरिंग को प्यूपा फोड़ कर बाहर आता है और वो एक एडल्ट बटरफ्लाई बन के बाहर आता है. नाउ नेक्स्ट इज केयर ऑफ द यंग वंस. अब यंग वंस की ये लोग अपनी केयर कैसे करते हैं, लास्ट टॉपिक है बेटा, देखेंगे. सॉरी, ये आपका पिक्चर मैं नीचे कर देती, इसी की वजह से दिक्कत हो रही है. हाँ, नाउ पेरेंटल केयर इज़ हाईली डेवलप. पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से डेवलप होती है एनिमल्स में, अपने बेबी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं. ठीक है. अमंग द बर्ड्स बोथ मेल एंड फीमेल. बर्ड्स में मेल और फीमेल दोनों ही, मम्मी और पापा दोनों ही अपने बच्चों का यानी एग्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं. कौन से में, बर्ड्स में. व्हेन द बेबी बर्ड हैच आउट द पेरेंट फीड देम. उनके पेरेंट्स ही उनके बच्चों को खाना खिलाते हैं. दे ऑल्सो टीच द बेबी बर्ड्स हाउ टू फ्लाई एंड एस्केप फ्रॉम द एनिमीज. वो ये सब चीज़ अपने बच्चों को सिखाते हैं. जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, मैमल्स ऑल्सो टेक गुड केयर ऑफ देयर यंग वन. जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं यानी मैमल्स के पेरेंट्स हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स अब सबको पता चल गया मैमल्स किसको बोलते हैं. तो मैमल्स के जितने बेबी होते हैं वो अपने बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं बच्चों का, और जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं. ठीक है बेटे. तो ये था पूरा एनिमल वर्ल्ड के बारे में, हमने पढ़ा बहुत अच्छे से. फिर से आप लोग अच्छे से रीड करिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है किसी सेंटेंस में, किसी लाइन में, कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि ये कहाँ से आया, कैसे करना है इसे, तो प्लीज़ आप पूछिएगा. मैं आपको उसको वीडियो अलग से बना के स्पेशल उसको समझाऊंगी. ठीक है बेटा. बुक एक्सरसाइज आप लोगों ने अभी अपने आप करनी है. मैं आपके इनसे आंसर्स आपको बाद में दूंगी, उससे आप इसको मैच करिएगा. Thank you.